यहाँ हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। हमने खाना गरम कर लिया है, आ जाइए खा लीजिए। मेरी मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो प्लीज। हम जानते हैं जो हुआ आप उसको लेकर परेशान हैं, पर जाने दीजिए ना, इतना मत सोचिए। मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हुई थी। मैं तुम्हारे क्या, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज विधान जी, आप ऐसा मत कहिए। सच के सामने आंखें मूंद लेने से सच नहीं बदल जाता विधि। जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, तुम्हें चोट पहुंचाई है। और आज वो लड़की भी यही कह रही थी ना, उसे छोड़ो। आज तक जितनी भी लड़कियां शादी के रिश्ते के लिए आई हैं, सब ने यही बात बोली है, मैं बुरा हूं। तो बुराई को कंधे पे लेकर चलने का कोई फायदा नहीं है। तुम खुशियां डिजर्व करती हो, इसलिए मुझे छोड़ दो विधि प्लीज। विधि एक बात सच सच बताओ, मुझ पे क्या बुरा है? क्यों हूं मैं गलत? लोग क्यों बोलते हैं मुझे खतरनाक? मुझे कुछ भी याद नहीं आता कि मैंने किसी का नुकसान पहुंचाया। फिर लोग मुझे क्यों गलत कहते हैं? कुछ गलत नहीं है आप में विधान जी, ऐसा मत सोचिए। झूठ बोल रहे हो। जब तुम झूले से गिरी थी तो तुम नाराज हो गए थे मुझसे। तो बताओ ना मैंने क्या किया था, कि क्या है मुझ में प्रॉब्लम? विधि प्लीज बताओ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप में, सच में। पर उस दिन हमने वो सब गुस्से में कह दिया था। आप प्लीज इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप बहुत अच्छे हैं। और सोचिए ना, अगर आप में कुछ भी बुरा होता तो हम आपको छोड़कर चले गए होते ना। पर हम आज आपके साथ हैं, और हम आपके साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। हमें किसी के भी कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज अब आप ही मत सोचिए। बिल्कुल सही। विधि एकदम सही कह रही है। लाखों में एक है मेरा बेटा हीरा, और हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है। दुनिया को उसे पत्थर कहने दो, लेकिन हम सब लोग तुम्हारी असलियत और अहमियत जानते हैं बेटा। बस ये काफी है। तुम्हें दुनिया के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? विधि बेटा, जाओ इसे रूम में ले जाओ, और रात को इसका ख्याल रखना। सच में मैं बहुत खुश हूं अपने बेटे के लिए कि मैंने तुम जैसी जीवन संगिनी चुनी है। तुम पत्नी हो इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। जाओ इसे कमरे में लेकर, ताकि मेरा प्लान कामयाब हो। माँ जी, हम विधान जी के साथ उनके कमरे में नहीं जा सकते। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? जब से हमारी शादी हुई है तब से कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है। कभी विधान जी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कभी हमारे साथ। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम कुछ दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके पूजा और अनुष्ठान करेंगे, और कुछ दिन तक
विधान जी से दूरी बनाए रखेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे इस पूजन से हमारे भोलेनाथ हमारी और विधान जी की सारी कठिनाइयां हर लेंगे। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, अगर इसने मन्नत मांगी है तो उसे पूरा करने दीजिए। यह हम सबकी खुशियों के लिए तो कर रही है। चलिए विधान जी, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते हैं। कहीं ये लड़की मेरा खेल खराब ना कर दे। ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की मुझे बेवकूफ बना रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव की बुद्धू सी लड़की मुझे मात नहीं दे सकती। नहीं। और अब मेरे प्लान का क्या होगा? इस लड़की का भला और भोलापनी मेरे गले की हड्डी बन रहा है। हे महादेव जी, इस भोली लड़की को अपने शरण में लेकर मेरा काम ना बिगाड़ देना। लगता है सब सो गए हैं। यही सही मौका है पता लगाने का कि विधान जी किस लड़की का श्राद्ध करने हमारे गांव जाते हैं। उन्हीं के कमरे में जाते हैं, वहीं मिलेगा कोई सुराग। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।